हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। तो आपको देखने को मिलेगा कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती का काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 1883 में हुई थी। तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमें देखने को क्या मिलेगा कि बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्मर्स जो हैं वो हिंदू फेथ के ट्रू प्रिंसिपल्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। और इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिस लीडर ने, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम था मूल शंकर। तो देखने को मिलेगा कि मूल शंकर जो हैं वो सबसे पहले हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं उनको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में उनकी इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करने के लिए वो एक स्लोगन देते हैं। दैट स्लोगन वाज गो बैक टू वेदास। तो वेदास को स्टडी करने की बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती हु वाज बोर्न इन 1824 एंड डाइड इन 1883। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेगा इनका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल देखने को मिलेगा सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में। सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकंड हाफ हो गया 19th सेंचुरी का 1850 ऑनवर्ड्स। तो इस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। सेवरल रिलीजियस रिफॉर्मर्स, दे वर ट्राइंग टू रिवाइव ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू फेथ। ट्रू प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू फेथ। तो हिंदू फेथ के, हिंदू धर्म के ट्रू प्रिंसिपल्स क्या है उनको रिवाइव करने की बात चल रही थी और इस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म के जो बेसिक टेक्स्ट हैं, बेसिक टेक्स्ट वो हैं 4 वेद, 4 वेदास। तो वो कहते हैं कि ये जो 4 वेद हैं, यही जो फाउंडेशन है हिंदू धर्म की, वो यहीं पर हमें देखने को मिलेगी। यानी ट्रू जो या रियल जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें 4 वेदास में ही देखने को मिलेंगे। यानी रियल प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू फेथ और हिंदुइज्म आर कंटेन्ड इन दीज 4 वेदास। और इन्होंने खुद भी क्या किया, ही एक्वेंटेड हिमसेल्फ with these Vedas, that means he studied 4 Vedas। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि 4 वेदों में ही हिंदू धर्म के जो है रियल प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद में इन्होंने इन 4 वैदिक टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज किया और यहाँ पर जाकर के इन्होंने एक स्लोगन दिया। दैट स्लोगन वाज गो बैक टू वेदास। यानी हमें क्या करना चाहिए, वेदों को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म के बेसिक टेक्स्ट यही हैं। रियल प्रिंसिपल्स क्या है हिंदू धर्म के, वो हमें इन 4 वेदों में ही मिलेंगे। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनका मानना था। अब देखिए, यहां से आगे हम बात करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती एक मूवमेंट चलाते हैं। दैट मूवमेंट वॉज शुद्धि मूवमेंट। जो मूवमेंट वो चलाएंगे दैट वाज शुद्धि मूवमेंट। इन्होंने एक किताब भी लिखी इस समय में, जिस किताब का नाम था सत्य प्रकाश। तो हिंदू धर्म के बारे में, ठीक है, रियलिटी क्या थी उस समय की, उसको उन्होंने बयान किया एक किताब में। दैट किताब वाज सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश वाज रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय की हिंदू धर्म की जो रियलिटी थी उसको हाईलाइट करते हैं। रियलिटीज ऑफ हिंदू फेथ वर हाईलाइटेड इन सत्य प्रकाश बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती ही स्टार्टेड ए डिस्टिंक्ट मूवमेंट
यहां पर एक काफी डिस्टिंक्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी दैट वाज लॉन्च्ड बाय हिम, और इस मूवमेंट का नाम है शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी, शुद्धि मूवमेंट। तो शुद्धि मूवमेंट का मतलब है, शुद्धि का मतलब हो गया प्योरिफिकेशन। तो हिंदू धर्म को प्योरीफाई कर रहे थे, प्योरिफिकेशन की बात हो रही थी, और ये शुद्धि मूवमेंट देखने को मिलेगी। और इस शुद्धि मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू धर्म के जो लोग जिन्होंने पास्ट में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, तो उनसे स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं टू रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल फेथ। तो उन लोगों से पास्ट में हमें देखने को मिलेगा कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू धर्म के फॉलोअर्स थे, हु हैड एक्सेप्टेड ईदर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, दे वर आस्क्ड टू रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल फेथ, रिवर्ट बैक टू देयर ओरिजिनल फेथ। तो अपना ओरिजिनल यानी मूल जो उनका फेथ था, मूल धर्म जो था, उसमें वापस आने की बात करेंगे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझना है कि ये कोई रिलीजियस कन्वर्जन मूवमेंट नहीं था। ये हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इट वॉज नॉट ए रिलीजियस कन्वर्जन मूवमेंट कि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के धर्म के लोगों को वो कन्वर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो सिर्फ यही कर रहे थे कि हिंदू धर्म के लोग जो इधर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, उनको कहते हैं कि वापस से आप हिंदू धर्म में आ जाओ। तो हिंदू धर्म के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स जो थे उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और हमें देखने को मिलेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अपने आइडियाज़ को प्रमोट करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं 1875 में। 1875 was the year when he established an organization in the form of आर्य समाज at बॉम्बे in 1875। तो देखिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1875 में। what he did, he established आर्य समाज। आर्य समाज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश की, और आर्य समाज को इन्होंने इस्टेब्लिश किया बॉम्बे में। बॉम्बे में 1875 में। लेटर आर्य समाज वॉज शिफ्टेड टू लाहौर इन 1877। तो आर्य समाज जो है बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था, लेटर इट वॉज शिफ्टेड टू लाहौर इन 1877। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती चाह क्या रहे थे? वो चाहते थे सोशल रिफॉर्म्स थ्रू लर्निंग। इनका फोकस किस चीज़ पे था? हिज फोकस वाज ऑन सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स चाहते थे वो, ठीक है, बट थ्रू लर्निंग, ठीक है, पढ़ाई के माध्यम से चाहते थे कि समाज में सुधार हो। अब देखिए 1883 में जब इस रिलीजियस रिफॉर्मर की डेथ हो जाती है, 1883 में जब इनकी डेथ हो जाती है, तो उस समय हमें देखने को मिलेगा कि आर्य समाज के बहुत सारे मेंबर्स यानी हु आर द फॉलोअर्स ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम फिर से याद रखिएगा, हिज रियल नेम वाज मूल शंकर। मूल शंकर वॉज हिज रियल नेम, ठीक है। तो इनकी डेथ के बाद में आर्य समाज के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग इस्टेब्लिश किए। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स और द फॉलोअर्स ऑफ आर्य समाज व्हाट दे डिड, दे इस्टेब्लिश्ड मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग। मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेंटर्स ऑफ लर्निंग, सेंटर्स ऑफ लर्निंग। और इसी कड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए लिबरल फॉलोअर्स के द्वारा। जो लिबरल फॉलोअर्स थे इनके, उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किए?
उन्होंने इस्टेब्लिश किए मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि मॉडर्न लर्निंग्स जो हैं वो इम्पार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल मेंबर्स होंगे वो इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पर गुरुकुल या पाठशाला, गुरुकुल पाठशालाज, गुरुकुल पाठशालाज। और ये गुरुकुल पाठशालाज जो है ये देखने को मिलेंगी कहाँ पे, एट हरिद्वार। और ये गुरुकुल पाठशाला जो है year was 1902 when these Gurukul Pathshalas were established and the leader who established Gurukul Pathshalas were आपको देखने को मिलेगा फॉलोअर तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के ही थे, आर्य समाज के ही थे, लेकिन इंपॉर्टेंट लीडर जिसकी लीडरशिप में गुरुकुल इस्टेब्लिश किए वो थे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद। ये लीडर आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लीडरशिप में गुरुकुल जो इस्टेब्लिश किया जाता है हरिद्वार में 1902 में। और मॉडर्न जो एजुकेशन दी जा रही थी, मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो लिबरल फॉलोअर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए थे। और यहाँ पर जो स्कूल इस्टेब्लिश किए गए उनमें आपको स्कूल्स देखने को मिलेंगे, वो थे डीएवीज स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। तो यहां पर मॉडर्न एजुकेशन जो है, कंटेम्प्रेरी किस्म की एजुकेशन जो है वो दी जा रही थी, साइंटिफिक एजुकेशन दी जा रही थी। वहीं पर गुरुकुल जो पाठशालाज हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, तो ट्रेडिशनल लर्निंग के आधार पर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पर आपको मीडियम जो देखने को मिलेगा गुरुकुल का, मीडियम ऑफ टीचिंग वाज संस्कृत, संस्कृत में पढ़ाया जाता था छात्रों को गुरुकुल में। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि हरिद्वार आगे चल करके एक स्पिरिचुअलिज्म का सेंटर भी बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी कि स्वामी दयानंद का कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जब उन्होंने, ठीक है, 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो किस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो रिफॉर्म्स चाहते थे, लेकिन रिफॉर्म्स किस तरीके से चाहते थे कि जो रियल प्रिंसिपल्स हैं हिंदू धर्म के, वो 4 जो वैदिक लिटरेचर हैं, 4 वेदास जो हैं, उन्हीं पे हमें क्या करना है, फोकस करना है, 4 वेदों पे ही उनको स्टडी करना है, उन्हीं को फॉलो करना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लोगन दिया गो बैक टू वेदास। और सत्यप्रकाश हिंदू धर्म की जो भी रियलिटी थी उस समय की उसको हाईलाइट किया उन्होंने। इसमें आगे चल करके शुद्धि मूवमेंट उन्होंने चलाई कि ओरिजिनली जो हिंदू धर्म के लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में कन्वर्ट हुए उनको वापस लाया गया। इसके बाद में अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की इन द फॉर्म ऑफ आर्य समाज एट बॉम्बे, और बाद में उसको लाहौर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया आर्य समाज को। उनकी डेथ के बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, क्योंकि इनका मानना क्या था, इनका फोकस था कि सोशल रिफॉर्म्स जो होंगी वो लर्निंग्स बेस्ड ही होंगी, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म्स थ्रू लर्निंग्स, यही इनका मतलब तरीका था, इनका फोकस इसी चीज़ पे था। इसलिए जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके फॉलोअर्स मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों सेंटर्स ऑफ लर्निंग इस्टेब्लिश करेंगे। मॉडर्न सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो है उनमें आपको डीएवी स्कूल जो इस समय भी चल रहे हैं वो देखने को मिलेंगे, यानी कंटेम्प्रेरी टाइम में भी स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का रेलिवेंस देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलिवेंस देखने को मिलेगा। इवन आज भी गुरुकुल चल रहे हैं, इवन आज डीएवी स्कूल जो है वो आज भी चल रहे हैं, और आर्य समाज में जिन प्रिंसिपल्स पर आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया गया था वो आज भी उनका बहुत ज़्यादा रेलिवेंस हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए मॉडर्न जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डीएवीज, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, और ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश किए गए गुरुकुल पाठशालाज के रूप में। तो दिस वाज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती in the socio-religious reform movements during 19th century.